और ये जो लपड़ झंडू इसके पीछे घूमते हैं, ये ध्यान रखें। मुझे पता है ये झटके से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो तुम्हारे लिए घातक साबित होगी दोस्त। मैंने कभी पर्सनल अटैक नहीं किया है और मैं सहूँगा भी नहीं, फुल स्टॉप। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, कि 1 साल भर पहले तुम सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि विश्वरूप गलत है तो पुलिस कंप्लेंट करो, अरेस्ट करवा दो। और अब जब पुलिस कंप्लेन हो गई है, उसको पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, तो तुम सबकी कि आज के समय में एक झूठ को हजारों हजारों बार हजारों तरह से लोग बोलेंगे तो कई बार वो सच दिखने लगता है, सच लगने लगता है, भ्रमित कर सकता है आपको, लेकिन वो सच बन नहीं सकता। यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गुरु। एक ही झूठ को तुम 1000 बार बोले जा रहे हो, लेकिन वो सच नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग? आज की ये वीडियो फिर हमारे और आपके सबके प्यारे विश्वरूप के बारे में है। इसे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है कुछ दिनों से कि उसके ख़िलाफ़ वारंट जारी हो गया है और उसकी जो बेल की जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी वो कैंसिल हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर है, क्रिमिनल्स के साथ ऐसा होता रहता है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद इन 2 प्राणियों को दस्त लग चुके हैं। ये लोगों से पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी अपील कर रहे हैं। तो इनकी एक वीडियो मेरे सामने भी आई, फिर दूसरे की वीडियो सामने आई। तो पता नहीं क्यों आज इतने दिन बाद मेरे दिमाग में इनका चीरहरण करने का विचार आ गया, क्योंकि हमेशा यही होता है, जब भी मैं इनके बारे में बोलता हूँ इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। आज मैं इनसे सवाल करने नहीं आया हूँ, इनको थोड़ा बहुत कुछ बताने आया हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जब विश्वरूप भाई साहब कह रहे हैं कि मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्त। आप भगोड़े होने वाले थे, ये हमें पहले दिन से पता था। लेकिन अगर आप सही हैं, अगर आपके चेले चपाटों को लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो भाग क्यों रहे हैं आप? क्यों जनता का विश्वास खो रहे हैं? क्यों अब आपका विश्वास नहीं है अम्बेडकर साहब पे? क्यों आप संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं? आप तो बड़ी क्रांतिकारी बातें करते थे, निकल गई क्रांति एक ही वारंट में। भगत सिंह का नाम लेना आसान है, भगत सिंह के रास्ते पे चलना आसान नहीं है दोस्त। ये दिखा दिया आपने कि आप भगत सिंह के चरणों की धूल भी नहीं हो। आपको क्रांति बोलने के अलावा क्रांति के बारे में और कुछ नहीं पता है। कम से कम इस प्रकरण के बाद तो इसके फॉलोअर्स को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कितना और किसकी भलाई चाहता है। इसको अपनी जेब से भरने के अलावा और कोई काम है नहीं दोस्तों। दूसरा ये कह रहा है मेडिकल काउंसिल ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। दोस्त, आप भी तो आरोप ही लगा रहे हो, इतने सालों से कर क्या रहे हो? आपको प्रॉब्लम क्या है आरोप से? जब आप सही हो, आपके पास सारे साइंटिफिक रिसर्च हैं, आपके पास डेटा है, तो आप कोर्ट में साबित कर सकते हो। जो आपका ग्लोबी न्यूज़ और मानस समर्थ चिल्ला रहे हैं कि लोग इनसे बहस नहीं करना चाहते या फिर लोग इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते, इन मूर्खों को कोई समझाए कि ये अंग्रेज़ों का राज नहीं है, गुलामी से बाहर आओ। अभी हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। पुलिस अरेस्ट भी करेगी तो कोर्ट में लेके जाएगी, और कोर्ट में बहस ही होती है दोस्त। आपको सबूत देने होते हैं। जो आरोप लगाता है उसको भी साबित करना होता है कि ये आदमी दोषी है, और अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको भी सबूत देके साबित कर देना होता है कि आप नहीं हैं। बात ख़त्म। थोड़ा तो भरोसा रखिए बाबा साहेब के संविधान में, हमारी न्याय व्यवस्था में। लेकिन आप लोग तो चोर हैं, और ये आप खुद साबित कर रहे हैं। वो एक भाई कह रहा है बहस नहीं करना चाहते, कोर्ट में बहस ही होती है महामूर्खों। दूसरा कह रहा है 420 एक्ट लगा दिया, नॉन बेलेबल भी लगाए हैं। ज़बरदस्ती नहीं ना लगाए होंगे। आरोप अगर मेडिकल काउंसिल ने लगाए हैं तो उन्होंने भी कुछ प्रूफ दिया होगा पुलिस को। पुलिस ऐसे नहीं करती है कि किसी ने भी जाके बोल दिया और पुलिस उठा लाई, वो भी नॉन बेलेबल। अगर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है तो उनके पास भी कोई रीज़न होगा, कोई बड़ा प्रूफ हाथ लगा होगा उनके। लेकिन अगर आपके पास सबका काउंटर है तो आप डर क्यों रहे हैं दोस्त? पुलिस इज़ फ्री टू अरेस्ट, क्या मतलब है इस बात का? पुलिस कोई गुंडे थोड़ी हैं जो जिसको मन आए उठा लाएंगे। उनके पास वारंट है, उनके पास लिखित में ऑर्डर हैं। इसको आप फ्री टू अरेस्ट नहीं कह सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, आप ये कहिए, और इस हिसाब से बात कीजिए। ऊपर से ये भाई साहब उस वीडियो में कह रहे हैं कि मेडिकल काउंसिल ने आरोप लगाए फिर मेरी बेल कैंसिल करा दी। अब इन झंडुओं के सरदार को कोई समझाए। मेडिकल काउंसिल का काम है जो मेडिकल फ्रॉड होते हैं आप जैसे, उनको सामने लाना, उनके ऊपर केस करना और उनकी दुकान बंद करवाना। बेल किसको देनी है, किसकी रिजेक्ट करनी है, ये काम कोर्ट का है, मेडिकल काउंसिल का नहीं है। समझिए इस बात को।
अगर आप इस गधे को फॉलो कर रहे हैं तो इसको समझाइए, जब ये दावा करते हैं कि हमने लाखों करोड़ों का फ़ायदा कर दिया लोगों का, एक आधा एडवोकेट का भी कर देते मेरे भाई, कम से कम इतना ज्ञान तो दे ही देता आपको। अच्छा, एक और बात इसने की वीडियो में कि विकीपीडिया पेज के हिसाब से मुझे फ्रॉड साबित किया जा रहा है। कोर्ट विकीपीडिया को सबूत नहीं मानती है। इन केस तुम्हें नहीं पता, इसे तो खैर नहीं पता, लेकिन फॉलोअर्स को ये बात पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, बाकी लोगों को छोड़ो, मैंने खुद अपनी वीडियो में प्रूफ दिए हैं। तेरी खुद की उस फ्रॉड यूनिवर्सिटी ने तुझे फ्रॉड बोला है दोस्त। किस बात से कह रहा है तू कि तेरे को फ्रॉड साबित किया जा रहा है विकीपीडिया से? तेरी यूनिवर्सिटी ने तुझे फ्रॉड बोला है। समझ आती है ये बात? और अगर आप लोगों को इस बात में कोई शक है तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। मैंने अच्छे डिटेल में इसकी यूनिवर्सिटी से बात की है, जिसको ये बड़ी इंटरनेशनल और बहुत महान यूनिवर्सिटी बता रहा है। वो बिना मेरे 10th 12th यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री लिए, बिना किसी भी कागज़ के लिए, सिर्फ मेरा नाम लिख के डिग्री देने को तैयार थे, बस उन्हें कुछ पैसे भेज दो। इसको ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बता रहा है। तो इसका ज्ञान कितना इंटरनेशनल है, इसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी अच्छी है, और ये काम कितना अच्छा करता है, आप इस चीज़ से समझ लो। और जिस यूनिवर्सिटी का रोना ये अब चिल्ला रहा है, 2020 में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मेरे पास अलायंस से मेरे पास डिग्री है, मेरी वैलिड है, वो 2018 में कैंसिल हो चुका है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि वहाँ की सरकार को भी पता लग गया ये फर्जी काम कर रहे हैं। जब 2020 में जब तू चिल्ला रहा था कि मेरी डिग्री जेन्युइन है, मेरी यूनिवर्सिटी जेन्युइन, तब तुझे समझ में नहीं आया कि यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, मुझे ये बात बोलनी चाहिए, मुझे ये बात समझनी चाहिए। और मज़े की बात ये है, उस यूनिवर्सिटी को फ्रॉड कहने का एक और रीज़न है मेरे पास। वो गधे 2020 में भी वही काम कर रहे थे जो तेरे साथ मिलके कर रहे थे। वहाँ की सरकार ने जब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तब भी वो रुके नहीं थे, जैसे तू नहीं रुक रहा है। एक बात और इसने अपने फॉलोअर्स को बोली कि मैंने इस सब में रिसर्च करने में, सब काम करने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो अगर ये आदमी सच्चा है तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये आदमी सच्चा है तो इसने वो पैसे खर्च किए, वो आए कहाँ से और कहाँ कैसे इसने खर्च किए, ये अपनी बैंक स्टेटमेंट पब्लिक करे। ये तो सच्चा है, ये तो क्रांतिकारी है, ये तो फ़कीर है, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया से, ये तो भला करने आया है। तो ये छोटा सा काम तो कर ही सकता है। अगर ये काम नहीं करता है तो फिर समझ लीजिएगा ये फ्रॉडियों का सरदार है, क्योंकि अब तो फ्रॉडियों की फौज इकट्ठी कर ली है इसने। करोड़ों रुपए बोलने में अच्छे लगते हैं दोस्त, लेकिन उन्हें साबित करने में कितना जोर पड़ेगा ये तुम्हें शायद पता नहीं है। और अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। उसके बाद फिर ये बकलोली करता है कि मैंने 60,000 कोविड पेशेंट ठीक किए, मैंने 1000 से ज़्यादा डायलिसिस वाले पेशेंट ठीक कर दिए। डेटा कहाँ है दोस्त? डेटा शेयर क्यों नहीं कर सकते आप? और जब भी ये शेयर करने की बात करता है टेस्टिमोनियल्स, उनमें सिर्फ वीडियो होती हैं, वो लोग कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, कौन है, उनका नंबर, उनकी मेल आईडी कुछ भी नहीं होती है। एक बार उसने किसी उस डॉक्टर नीलेश की मेल आईडी शेयर की थी जो कह रहा था कि मैं नाइस एक्सपर्ट हूँ। मैंने उसको इतने मेल किए, बंदे की औकात नहीं हुई जवाब दे पाए। बाकी इसने किसी के कांटेक्ट दिए नहीं हैं। ये कौन से टेस्टिमोनियल हैं दोस्त? अच्छा, इस वीडियो में एक बार इसने ये भी बोला कि मैंने अपने पेशेंट से, अपने फॉलोअर से पूछा था तुम्हें डिग्री चाहिए या नॉलेज चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें डिग्री का क्या करना है, तो नॉलेज ज़रूरी है। डिग्री की ज़रूरत पड़ती है दोस्त। जब आप अपने आप को मेडिकल डॉक्टर क्लेम करते हो तो डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जब आप लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हो, उनका इलाज करते हो, तो डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जब आप लोगों की जान को रिस्क पे डालते हो तो डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जब आप उन्हें ये कहते हो चिल्ला चिल्ला के कि हार्ट अटैक भी आ जाए तो आप हॉस्पिटल ना जाओ, तो उसकी वैलिडिटी को जांचने के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। वो है नहीं आपके पास, और ये बात अब आप धीरे धीरे मानने लगे हो। वक्त लगेगा थोड़ा, सारी चीज़ें मानेगा ये। इसके जो फॉलोअर्स जो अंधे हुए पड़े हैं, आप लोग ध्यान से सुन लो। अभी इसने एक एक बातें माननी शुरू की हैं, धीरे धीरे ये सारी मानेगा, क्योंकि झूठ तो झूठ है दोस्त, उसके पैर नहीं होते। और ये कहने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि मैंने कभी अपने आप को मेडिकल डॉक्टर क्लेम नहीं किया है। तुम्हारी तरह ये शरीफ लोगों के साथ खिलवाड़ करना मुझे नहीं आता, लेकिन सबूतों की चीरफाड़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। पहले भी तुम्हें नंगा कर चुका हूँ, दोबारा भी कर सकता हूँ। और ये जो लपड़ झंडू इसके पीछे घूमते हैं, ये ध्यान रखें, मुझे पता है ये झटके से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो तुम्हारे लिए घातक साबित होगी दोस्त। और ऊपर से ये एक बहुत अजीब सी अपील कर रहा है अपने फॉलोअर्स से। कह रहा है कि मेरे सारे फॉलोअर्स ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को, जो मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को शेयर करें, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाएं और मेरी बेल हो जाएगी। क्या खाते हो बे? कोर्ट ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी वीडियो कितने लोगों तक शेयर हुई है।
कोर्ट ये देखेगा संविधान में क्या लिखा है और तुमने क्या किया है। ये छोटी सी बात है, समझ आती है? अगर आती है तो ये बकलोली नहीं करोगे। कितनी वीडियो तुम बनाते हो, कितने लोगों तक वो पहुंचती है, वो सबूत नहीं होता है दोस्त। क्या कारनामे तुम करते हो और क्या तुम साबित कर पाते हो, वो सबूत होता है, कोर्ट उसको मानता है। ऐसे बेल नहीं होगी लाला, जो कर्म किए हैं भुगतने पड़ेंगे। और साथ में भाई साहब चिल्ला चिल्ला के ये भी कहते हैं कि मेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है कि हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। थोड़ी सी इतनी सी शर्म आई ये बात बोलते हुए? इस महानुभाव ने खुद हॉस्पिटल खोला है और उसकी अगर रेट लिस्ट आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। गरीब छोड़िए, अमीर आदमी भी वहाँ पे इलाज कराते टाइम सोचेगा। और ये बात कर रहा है हॉस्पिटल बंद करवाने की। ये तो वो बात कर रहा है कि एक दुकान बंद होगी, मैं बड़ी दुकान खोलूँगा। यार क्या क्या समझ के फॉलो कर रहे हैं लोग इसको, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। इसकी ये सीधी सीधी बातें समझ नहीं आती हैं क्या? ये हॉस्पिटल्स के खिलाफ अगर खड़ा हो रहा है तो हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है भाई? घर पे इलाज करना, तू तो घर पे करने का एक्सपर्ट है, तेरे पास तो टीम है जो पान खाते खाते आंसर करते हैं कॉल्स को। इसके कोविड के दौरान जब इसने वो नाइस्टीम या वाइज जो भी बनाई थी, मैंने पेशेंट बन के एक बंदे को, एक डॉक्टर को, इसके अकॉर्डिंग एक डॉक्टर को कॉल किया था। वो भाई गुटखा खा रहा था यार। कैसे एक्सपर्ट हैं तुम्हारे? तो इस वीडियो से मेरा कहने का मतलब इतना ही था दोस्त। ये भागा भागा अभी फिर रहा है, कल फिरेगा। ये जो भी करेगा फ्रॉड आदमी है, इसका अंत बुरा ही होगा। आप लोग इसे आंख बंद करके फॉलो ना करें। आपको आयुर्वेद फॉलो करना है, आपको नेचुरोपैथी फॉलो करनी है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं हमारे देश में। उनसे जाइए, मिलिए, सलाह लीजिए, फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आयुर्वेद की आड़ में ये आपके दिमाग में घुसपैठ कर रहा है, आप लोगों के दिलों में जहर घोल रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्त। और ये आयुर्वेद नहीं है। और ग्लोबी न्यूज़ एंड मानस समर्थ, आप दोनों भाइयों को विनम्र चेतावनी है, मुझसे दूर रहें। एक बार वीडियो बना के आप लोग गलती कर चुके हैं, दोबारा झूठी वीडियो ना बनाएं। आपको मेरे बारे में कुछ बोलना है, बोलिए, फैक्ट्स के साथ आइए। अगर झूठी वीडियो बनाओगे दोस्त, तो यहीं इसी स्क्रीन पे इतना चीरहरण होगा, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा क्या दिखाएं क्या छुपाएं। और तुम भुगतभोगी हो, तुम जानते हो। और ये कोई लड़ाई का ऐलान नहीं है, ये बस तुम्हें ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि पर्सनल अटैक पे ना जाओ। मैंने कभी पर्सनल अटैक नहीं किया है और मैं सहूँगा भी नहीं। फुल स्टॉप।